ओम शांति। मैं आत्मा राजा, सर्व कर्मेंद्रियों का और इस शरीर का भी मालिक, मन बुद्धि का भी मालिक, मुझ आत्मा के शक्ति के कारण ही ये शरीर चलता है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा प्राणेश्वर मेरे परमपिता है। वो शक्तिदाता सर्वशक्तिमान है। उनके ही याद से मुझ आत्मा को देवताओं का पद प्राप्त होता है। मैं आत्मा उड़ी परमधाम के तरफ, जो मुझ आत्माओं का, हम सभी आत्माओं का घर है। परम धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, अनेक नामों से इसको जाना जाता है। यहाँ पे ही मेरे शक्तिदाता पतित पावन प्राणेश्वर, अमरनाथ, मुक्तेश्वर, पापकटेश्वर, वैद्यनाथ, सोमनाथ, मेरे बाबा शिव बाबा यहाँ ही रहते हैं। और आत्माएं, हम आत्माएं भी यहाँ के ही रहने वाली है। तो मैं अपने घर के तरफ जा रही हूँ। पहुँच गई मैं प्राणेश्वर, मेरे शिव बाबा के शक्ति के, प्यार के, स्नेह के किरणों के अंदर। मुझे संपूर्ण शांति का अनुभव हो रहा है। ये साइलेंट वर्ड है, ये साइलेंस की दुनिया है। परम शांति जिसको कहते हैं, वो परम धाम में ही है, बाबा के पास। मैं स्वयं में संपूर्ण रीति शांति और शक्ति को भरती जा रही हूँ। जो मेरा 5000 साल का पाठ पूरा होते ही मेरे अंदर की कलाएं कम हो जाती है। मेरे को फिर से बाबा उसे चार्ज करने की कला राजयोग सिखाते हैं। मैं उसी प्राणेश्वर सद्गति दाता बाबा की लाडली संतान, बाबा से परमधाम में शक्तियाँ ले रही हूँ। अपने स्वधर्म में कई सेकंड टिक जाइए। शांति की अपार शक्ति अपने में भरिए। अपना स्वधर्म जागृत करिए। चलिए फिर से बाबा को पदम गुना शुक्रिया। बाबा, आपको अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। आपने मुझे कोटों में कोई में से कोई चुना है। मुझे अपना बना के परम भाग्य दे रहे हो और मेरे बहाने सबका भला भी कर रहे हो। आप हमें सृष्टि के मालिक बना रहे हो। बाबा, आपका अनंत पदम गुना शुक्रिया। बाबा, आप मुझे मिले हो, सबको मिल जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबको सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद मिल जाए। सब प्राणेश्वर मेरे बाबा के छत्र छाया में आ जाए। यही हमारी सदा की शुभकामनाएं हैं। चलिए, मैं आत्मा ज्योति सबसे तीखा रैकेट चली परमधाम से नीचे कर्म भूमि के तरफ। मैंने प्रवेश किया इस साकार तन में। इस तन को नाम मिला है
कर्तव्य कर्म मिल जिम्मेदारियां है। मैं आ गई फिर से इस मेरे साकार शरीर में, भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान, शांति स्वधर्म में स्थित, और फिर से मेरे सामने मेरे प्राणेश्वर शिव बाबा भी ब्रह्मा माँ के तन में विराजमान होके अभी मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं। मैं आत्मा अपने सिंहासन पर स्थित कानों द्वारा मुरली अमृत का मंथन और प्राशन करेंगे। ओम शांति। आज है 21/10/22, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। आज बाबा ने हमें बताया है, बच्चों तुम सबसे बड़े हो और तुम्हें परमात्मा पालना मिलती है। फिर तुम्हारे जैसा भाग्य किसी का भी नहीं जो तुम्हें भगवान मिला है। भगवान तुम्हारे सामने, बाबा कहते हैं भगवान तुम्हारे सामने ही हाजिरा नाजिर होता है। हाँ, तो तुम बहुत महान आत्माएं हो। तो मुरली सुनते ही इसी नशे से महावाक्य है, मीठे बच्चे इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिरा नाजिर है। वह बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसीलिए अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? उत्तर है, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, यह उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण तुम बन जाते हो। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर भी नहीं सकता तुम्हारे ऊपर। गीत चला है, मुझे गले से लगा लो। ओम शांति। यह इस समय बांदेलियों को बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है। उसमें भी गोपियाँ बहुत उदास है। वह गाती है, हम सहन नहीं कर सकते भगवान, हम सहन नहीं कर सकते। कौन गा रहा है? गोपियाँ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं भगवान कौन है। यहाँ की गोपियाँ जानती है, परंतु बांदेली है, दुखी है, चाहती है कि बाप हमको गले का हार बना दे। रुद्रमाला शिव की मशहूर है ना, तो इस समय ब्राह्मणियाँ चाहती है कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहे, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। बच्चियाँ चाहती है हम अब ईश्वरीय गले का हार बने। ज़रूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं, जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्मशास्त्र है। तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं, ऐसे नहीं सब ईश्वर है, सबका कसम उठाते हैं, ऐसे नहीं। तो ज़रूर बाप कभी हाजिरा नाजिर हुआ होगा। इस समय तो नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिरा नाजिर है। तो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं, तो ज़रूर आया होगा ना इस धरती पर। कैसे आया, क्या आकर किया, यह कोई को पता नहीं। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया वह पता नहीं, क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। संगम युग निकाल द्वापार डाल दिया है। तुम बच्चे जानते हो वह निराकार है। हाँ, कौन निराकार है? प्राणेश्वर परमपिता शिव बाबा निराकार है। और वो कौन जान गए? अभी तक हम बच्चे जान गए हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चों अब उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं, वो निराकार है। अब वह हमारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिरा नाजिर देखते हो। हाँ, देखते हो हाजिरा नाजिर, करते हैं ना अनुभव। कितने अनुभव है। हाँ, अनुभव की भी एक गाथा है ब्राह्मणों के, बड़ी बन जाएगी। हाँ,
देखो हम बाबा को याद करते हैं और बाबा कितनी बार अनुभव देता है कि उसकी साथ हमारे साथ है। वो सदा हमारे ऊपर छत्र छाया बनाया हुआ है। हर हर बार में या हर दिन उसका अनुभव आता है कि नहीं। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, तुम उनको हाजिरा नाजिर देखती हो, बरोबर नॉलेजफुल ब्लिसफुल भी है बाबा, तो नॉलेज देते हैं। ये उनकी ब्लिस है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो। वह ब्रह्मा तन से खुद पढ़ाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं सिखला सके तुम्हें राजयोग, वह खुद ही राजाओं का राजा बना है। वह सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा। यह तो सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी की बात है। उनका राज्य अब माया ने छीन लिया है ड्रामा अनुसार। अब मैं सम्मुख आया हूँ। अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख हाजिरा नाजिर हो। अब बाप जो इतना दुरानदेसी है, आया होगा तो ज़रूर कोई सौगात भी लाया होगा ना। बाबा क्या कहते हैं बच्चों को, बच्चों अभी इतना दूर देश से बाप आया होगा तो ज़रूर बच्चों के लिए कोई सौगात लाया होगा। देखो ना, दुनिया में भी अगर किसी का पिता परदेश में है और बहुत दिन के बाद बच्चों को मिलने आता है तो उसको क्या रहता है, क्या क्या लेकर जाओ बच्चों के लिए, है ना। तो हमारा बाबा तो कितना दूर से और कितने 5,000 साल के बाद मिलता है, तो कितना वंडरफुल गिफ्ट लाया है बाबा ने, हम सब जानते हैं ना। कर रहे हैं ना सुदर्शन चक्र का अभ्यास, घूमता है सुदर्शन चक्र। पूछिए अपने आप से। तो मीठे बाबा कहते बच्चों, अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा, हाँ कहाँ से आया बाबा, कौन सा दूर देश, हाँ परम धाम, वहाँ कोई जा भी नहीं सकता। वो जब तक हमें लेने नहीं आता वहाँ कोई जा नहीं सकता। ऐसा देश है ना हमारा। तो मीठे बाबा कहते हैं, अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो ज़रूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगातें लाते हैं। यह तो क्या है, सबका बाप है जिसको इतना सब याद करते हैं। दूर देश से आते हैं तो खाली थोड़ी ना आएंगे। हाँ, ये सबका बाप है और इसको सब याद करते हैं ना भक्ति में। भले अलग अलग नाम है, अलग अलग रीति रिवाज है, लेकिन याद तो पुकार तो उसी परमात्मा को रही है हर आत्मा। हाँ, तो मीठे बाबा कहते हैं जिसको इतना सब याद करते हैं वो सबके लिए इतने दूर देश से आता थोड़ी ना खाली आएगा। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ जो कोई मनुष्य ला ना सके। मैं बहिस्त हेवन लाता हूँ। कितनी बड़ी सौगात है। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। वह कितना सुख है। अंग अंग में सुगंध है। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। यहाँ तो कीड़ों से भरा हुआ शरीर है। बाबा कीड़ों को उठाकर, ओहो बाबा क्या कहते हैं, यह तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं। हाँ, बाबा ने आज हमारे बीमार शरीर को और बीमार मन को भी कहा है कीड़ों से भरा हुआ। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, जिस मन में विकार है वो तो कीड़े ही हो गए ना। हाँ, मीठे बाबा कहते हैं कीड़ों को थोड़ी ना कोई पसंद करता, वैसे ही विकारों को भी कोई ना पसंद करता। हाँ, और उससे तो आत्मा का कितना नुकसान होता है, विकारों से दुख ही दुख तो है ना आत्मा को। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, यह तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी है। वहाँ के शरीर तो कितने सुंदर है। कहाँ के शरीर, वहाँ के माना सतयुग के, स्वर्ग के, हेवन के, बहिस्थ शिवालय के शरीर कैसे हैं, कितने सुंदर है। शरीर में सुगंध ही सुगंध है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। कितना फ़र्क है इस समय के शरीर और उन शरीरों में। 5,000 वर्ष की बात है। ये भारत इंद्रप्रस्थ था, वह आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन में तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं। बाप का भी क्या पाठ है,
फिर टीचर और सद्गुरु का भी क्या पाठ है, तुम जानते हो ना। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। हाँ, किसका गुरु और टीचर नहीं है? शिव बाबा का। तो बाबा कहते हैं उनको कोई बाप टीचर सद्गुरु नहीं है। लौकिक, बाबा कहते हैं तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर सद्गुरु ज़रूर होगा ना। शिव बाबा कहते हैं बच्चों मेरा कोई नहीं, ऐसे मेरे ऊंचा कोई है ही नहीं। परंतु उनके ऑक्यूपेशन को न जानते तब तक किसी को स्वर्ग का मालूम ही ना पड़े, तब तक कोई जान भी नहीं सकते कि हम स्वर्ग में थे। ग्रंथ में पढ़ते हैं मूत पीलित, परंतु अपने को वह नहीं समझते। बाप आया है ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते हैं। वह यह नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। वह निवृत्ति मार्ग है। डर कर घर बार छोड़ जाते हैं। दुनिया की बात क्या बता रहे बाबा? भगवान के नाम पे, मुक्ति जीवन मुक्ति सुख शांति के नाम पे क्या करते हैं? जिम्मेदारी से भागते हैं ना। तो डर कर घर बार छोड़ते हैं। क्यों छोड़ा घर बार? क्योंकि कहते घर में रहते ही मुक्ति जीवन मुक्ति का सोच भी नहीं सकते कहते हैं। फिर कहते हैं घर में रहते ही पवित्र भी मनसा वाचा कर्मणा से कोई बन ही नहीं सकता। लेकिन बाबा ने तो एक नहीं लाखों लाखों बच्चों को घर में रहते हुए भी पवित्र देवी देवता बना के दिखाया है और अभी वही कार्य चालू है। तो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बने हैं। मीठे बच्चे देखो, अब वहाँ क्या होता है, यह निवृत्ति मार्ग के है। वो यह नहीं कह सकते कि तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। वो निवृत्ति मार्ग के हैं। हाँ, डर कर घर बाहर छोड़ जाते हैं। या कोई डर नहीं है। बाप के पास बच्चे आए हैं, कहते हैं बाबा, हाँ क्या कहते हैं बच्चे? बाबा हमारे में ताकत है। देखो बच्चों, क्या कहते हैं बच्चे? हमारे में ताकत है, इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्व विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे। ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते? शास्त्रों में भी गंधर्व विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते हैं नारी नरक का द्वार है। उनके पास ज्ञान तलवार तो है ही नहीं जो इकट्ठे रह पवित्र रह सके। तुम उनसे बहादुर हो। कामचिता से उतर ज्ञानचिता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं। चर्च में भी शादियां होती है। क्राइस्ट तो बाबा क्या कहते हैं? हाँ, सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं। चर्च में भी शादियां होती है। नहीं तो हाँ, कौन है सन्यासी जो रहते हैं सब मंदिरों में चर्च में? हाँ, बाबा कहते हैं वो भी शादी कराने का काम करते हैं और खुद सन्यासी रहते हैं। तो कैसा खेले देखो। हाँ, दूसरे को पाप की दुनिया में ढकेल रहे हैं, वो खुद भी पाप में ही है क्योंकि परमात्मा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना अभी संगम पे। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, इस पवित्र सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं। हाँ, चर्च में भी शादियां होती है। अच्छा, सन्यास लेके भी कोई शादी करता होगा, वो भी पाठ होगा। फिर चर्च में भी शादियां होती है। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया? इस पवित्रता के कारण ही। कहाँ यह कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? आपत्ति तो बहुत आती है, यह भी शिव बाबा पर नहीं आती है, परंतु जिसमें मैंने प्रवेश करा है, हाँ ये लॉन्ग बूट है ब्रह्मा, उनके ऊपर आपत्ति आती है। बाबा कहते हैं बच्चों शिव बाबा पर नहीं आती है, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं लॉन्ग बूट में, उस पर बहुत आपत्ति आती है। वाट वंदे, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। पुरानी जूती है ना। बाबा क्या क्या कहते हैं देखो ब्रह्मा बाबा के लिए। यह थोड़ी ही कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण हूँ। कहते राजयोग सिखाऊंगा तो नर से नारायण बनाऊंगा, परंतु अब नहीं है। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण,
नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे। जो क्षत्रिय बने, राम को 33 से कम मार्क्स मिले तो चंद्रवंशी में चले गए। बाबा ने आज 33 क्यों कहा है? राम को 33 से कम मार्क्स मिले तो चंद्रवंशी में चले गए। हाँ, जैसे कि दुनिया में होता है ना, लौकिक स्कूलों में 35 मार्क्स मिला तो कम से कम 35 मार्क्स मिले तो क्या होता है, पास हो जाता है 100 में से। और 35 भी नहीं मिले, 34 मिले तो भी बाबा ने भी कहा है ना, मैं 1 मार्क्स तो दे सकता हूँ, मतलब 90। बाबा ने पिछले कहीं मुरली में कहा था ना, 99% तुम बन जाओगे तो 1% की कमजोरी मैं उसमें माफ़ कर दूंगा। वैसे आज बाबा कहते कि क्या हुआ राम को ना, जैसे दुनिया में 35 मार्क्स मिले तो पास करते हैं, पास हो जाता है, और 34 मिले तो चढ़ा देते हैं, एक तो लगा देते हैं। लेकिन 33 मिले तो फिर वहाँ पे फेल ही किया जाता है ना दुनिया के स्कूलों में। तो बाबा कहते मीठे बच्चों, राम को 33 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य, अब बाबा कहते हैं उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीताराम के राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं, रजवाड़े कुल में जन्म लेते हैं, फिर सीताराम नाम चला आता है, लक्ष्मी नारायण नाम खल्लास हो जाता है। अब प्रश्न पूछता है, सुदर्शन चक्र कौन सा है? 1-2 से पूछा, बाबा प्रश्न पूछते हैं कि सुदर्शन चक्र कौन सा है? 1-2 से पूछा, हाँ यह है चक्र। कैसा देवता ऐसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र अब ब्राह्मण वर्ण में आते हो? ये चक्र जितना फिराएंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तो क्या कहते हैं उधर के, कहते कि कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाया तो क्या हुआ? सारे राक्षस सबको मार दिया। लेकिन ये तो और सुदर्शन चक्र पकड़ा भी कैसे? देखो कृष्ण ने उंगली में पकड़ा, एक उंगली, और वो भी ऊपर की दिशा में है। तो वो उंगली तो क्या दिखाती? पहले परमात्मा को दिखाती है और फिर सो का दर्शन कर पाती है, वो भी उसमें से अर्थ निकलता है। तो बाबा कहते बच्चों, कृष्ण को दिया, क्या दिया? चक्र। ये चक्र जितना फिराएंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। इससे रावण का गला कटता है। तुम बच्चों को बेहद के बाप से अथाह प्यार है। तुम कहते भी हो बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियाँ भी है जो बंधन में है, तड़पती है, क्योंकि यह है माता पिता। एक तो माता जगत अम्बा है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगत अम्बा का पिता कौन है यह किसी को पता नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती का बाप है। पुजारी लोग यह नहीं जानते कि यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्म ले फिर यह सरस्वती बनती है। यह ज्ञान इस बाबा के पास थोड़ी ही था। इसमें ज्ञान होता तो ज़रूर किसी गुरु से मिला हुआ होता। फिर उस गुरु की महिमा भी करते, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते, वह भी बताते, परंतु बाबा का कोई साकार गुरु नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ। मैं इस पुरानी जूती ब्रह्मा में बैठ के पढ़ाता हूँ, तो यह फिर माता हो गई ना तुम्हारी ब्रह्मा माँ, इसलिए उनको माता पिता कहते हैं। तुम माता पिता जो गाते हैं वो ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते। ब्रह्मा थोड़ी ना वैकुंठ का रचयिता है। बाप तो परमपिता बाप है और यह ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले इनको मैंने ब्रह्मा को मिलता है ना, ज्ञान का कलश। पर अभी सिर पे कलश रखते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत है, जैसे कि पंडरी को जाते हैं विट्ठल के दर्शन के लिए, बहुत बड़ा मेला लगता है जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। तो बहुत अपने गांव से समझ लो आप पंडरी जाने के लिए, वो हमारा गांव समझ लो 4 दिन लगते हैं समझ लो, तो भी उतना चल के जाते हैं। कहते हैं कि भगवान मुझे शक्ति देगा, सद्गति देगा ऐसे करने से। लेकिन सच में कौन सा घड़ा लेके चलना था? कलश, ज्ञान का कलश लेके चलना है बुद्धि में, जो भी परमात्मा द्वारा अभी मिल रहा है, ये सत्य ज्ञान। तो इसीलिए अगर ये मुरली कोई बिना कोर्स करे सुन रहा है तो कृपया आप अपने आसपास ही किसी भी राज्य योगा सेंटर में जाके 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स ज़रूर करिए, तभी आपको पता चलेगा ये ज्ञान का कलश कितनी कमाल का और कितना वंडरफुल है। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब
फिर 84 जन्म लेते ही यही सरस्वती बनती है। हाँ, तो अब क्या हुआ, बाबा कहते हैं, देखो बच्चों, कलश तो इस ब्रह्मा को ज्ञान का कलश मिलता है, परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है। सरस्वती का नाम गॉडेज ऑफ नॉलेज मशहूर है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रख लेते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझा कर कितना समझाया। हाँ, बाबा ने पकड़ लिया अभी बच्चों को सेवा के लिए। बाबा कहते हैं अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझा कर कितना समझाए, मन मना भाव, बस सिर्फ मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहाँ भी तो नंबरवार ही होंगे ना। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियाँ भी है तो प्रजा की भी दास दासियाँ होगी। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियाँ तो है। वह सब यही बन रही है। पूछो तो बता सकते कि अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या जाकर बनेंगे। अच्छा, कोई भी बात समझ में न आए तो पूछ सकते हो। क्या पूछना है? याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे। स्वर्ग है अशोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं ना। मनुष्य को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं लड़ाई लगी तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे। अच्छा, याद रखना, सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर अंदर शैतान होगी, हाँ, बाबा क्या कहते हैं, अपने अंतर मन में, संकल्प में, हाँ, वृत्ति में, कृति में, दृष्टि में, कर्म में अगर शैतानी होगी तो क्या होगा। बाबा कहते हैं अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे तो फिर कड़ी सजाएं भी खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है। तो यह तो कौन है? सुप्रीम जज बैठा है, बाप। हाँ, बाबा के साथ हमारे सारे रिश्ते नाते हैं ना, और बाबा से हमें सारे संबंधों का, सारे रिश्ते नातों का सुख मिलता है ना। तो जैसे कि दुनिया में तो दुनिया का कारोबार चलाने के लिए सबका अपना अपना रोल है ना। कोई जज है, कोई माता पिता बना, कोई टीचर बना, कोई क्या, अपने अपने रोल है। लेकिन यहाँ पे तो कितनी कमाल है कि हमें तो बाबा से ही सारे रोल की प्राप्ति मिलती है। टीचर भी वही बना, बाप भी वही बना, सदगुरु भी वही है, माता पिता बंधु सखा, हाँ, सब कुछ वही है। और फिर अभी आज कहता है बाबा सुप्रीम जज भी है। सब कुछ उसके पास लेखा जोखा और सबका न्याय होना है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों देखो, ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सज़ा मिलती है। यह तो सुप्रीम जज भी है। श्री कृष्ण का चित्र दिखलाकर देखो इन पर, हाँ, इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। इनसे तो ना कपड़े चुराए, ना ही कंस जरासंध को मारा। उसका भी श्री कृष्ण का मुंह भी काला कर दिया। अच्छा, बाप दादा तो तुम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर है। तुम कहेंगे हमारी नज़र के सामने हैं, पतित बूट में आए हैं। भगवान खुद कहते हैं मैं पतित बूट में प्रवेश किया है तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा की रात में, हाँ, अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना। कितनी सुंदर बात बताई देखो बाबा ने। कहते भी है, सब कहते हैं, शास्त्रों में भी कहते हैं कि अब ब्रह्मा की रात है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी तो उसमें होगा ना। फिर बाबा कहते हैं बच्चों, विष्णु बनेंगे तो दिल हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। अच्छा, कौन? ब्रह्मा जब विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो व गुप्त में माँ कहो, वंडरफुल राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थानुसार क्यों कहते हैं? हाँ, जानते हो, बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते होंगे। हाँ, फिर जो जैसे मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे ना। उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है ना।
अच्छा, बाबा ने कितनी बड़ी बात कही ना आज। बाबा क्या कहते हैं बच्चों, बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं नमस्ते करते टाइम? तो बाबा कहते जानते हो, बाबा प्यार तभी करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते होंगे। जो जैसे मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे ना, उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है ना। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ, हम बच्चों की मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है सब कुछ सद्बुद्धि से समझते, हाँ समझाते धारण करते और कराते। हो रहा है ऐसे। हाँ, आत्मा का ज्ञान मिलना, आत्मा अभिमानी स्थिति रहना माना ही सतबुद्धि सतगति है। हाँ, तो आज के धारणा के लिए है मुख्य सार, सच्चे साहब को राज़ी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। नंबर 2, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी फिराते, हाँ स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। देखो वरदान में सदगुरु ने सिर पे हाथ रख दिया, मन पटल पे देखो, वरदानों से भरपूर कर रहा है। तो आज के मुरली का वरदान है, न्यारी अवस्था में स्थित रह, हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं वरदान के विश्लेषण में, जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारा बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी न्यारे हो गए। ऐसे न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के वहाँ सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फ़ायदा है। हाँ, कितना सुंदर मिला देखो वरदान। क्या मिला वरदान? न्यारी अवस्था में स्थित रहा, हर कार्य करने वाले सर्व के वा परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। अभी का स्लोगन है, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा का अंश है। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे ले जाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा का पैदा करने वाला भी अमर ही ठहरा ना। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना, गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उसके वंशज ठहरे ना, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकता है? इसीलिए परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ। बाबा कहते मैं खुद तो कैसा हूँ? इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बूझता नहीं हूँ। हाँ, बाबा कैसा है? अमर है, अविनाशी है, निराकार, निरहंकारी, निर्विकारी। तो मैं दीवा हूँ, मैं कभी बूझता नहीं हूँ, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बूझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं ही हूँ, क्योंकि लाइट और माइट दोनों वाला मैं हूँ। बाकी इतना ज़रूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फ़र्क है। हाँ, ज़रूर फ़र्क है। जैसे बल्ब होता है तो कोई ज़्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती है। तब तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वह सर्वशक्तिवान है, अर्थात
सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है और निरंतर है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है अर्थात युगे युगे आता है, तो वो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ। अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसे समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है। ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर सबके अंदर दुर्गति क्यों आई। तो मम्मा कहती हैं, बच्चों फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो। अगर परमात्मा मम्मा कितना समझा रहे देखो। मम्मा कहते हैं कि अगर द्वापर युग से ही भगवान आया और हमेशा हर युग में आता है, तो मम्मा कहते हैं कि फिर वो तो शक्ति देगा सबको। तो उसने फिर बार बार आके शक्ति दी हुई है, तो फिर क्यों अभी दुर्गति हुई है ना। तो मम्मा कहते हैं, बच्चों दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो फिर। तो इससे साबित और सिद्ध होता है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है। वो आता है केवल कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार भी बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं। तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया बाबा।